5वीं किताब 107वां ज़बूर। खुदा की शफकत के लिए हम्दो सिताइश। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्खन से। वो बियाबान में सहरा के रास्ते पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर न मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। जो अंधेरे और मौत के साये में बैठे, मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, चूंकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक ताला की मशवरत को हकीर जाना, इसलिए उसने उनका दिल मशक्कत से आजिज कर दिया। वो गिर पड़े और कोई मददगार ना था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साये से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ दिए और लोहे के बैंडों को काट डाला। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। जो लोग जहाजों में बहर पर जाते हैं और समुंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समुंदर में खुदावंद के कामों को और उसके अजायब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। वो आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और हवास बाख्ता हो जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं। तब वो उसके थम जाने से खुश होते हैं। यूं वो उनको बंदरगाहे मकसूद तक पहुंचा देता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते। वो लोगों के मजमे में उसकी बड़ाई करें और बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हम्द। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है और पानी के चश्मों को खुश्क जमीन। वो जरखेज जमीन को सहराए शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बाशिंदे शरीर हैं। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश्क जमीन को पानी के चश्मे। वहां वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए
شہر تیار کریں اور کھیت بوئیں اور تاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں۔ وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں، اور وہ ان کے چوپایوں کو کم نہیں ہونے دیتا۔ پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں۔ وہ امراء پر ذلت انڈیل دیتا ہے اور ان کو بے راہ ویرانے میں بھٹکاتا ہے، تو بھی وہ محتاج کو مصیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے۔ راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا منہ بند ہو جائے گا۔ دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے۔